सबको ऐसा क्यों लगता है कि औरत अगर पढ़ लिख रही है तो वो गलत चीज़ है। औरत अगर बाहर निकल रही है तो वो गलत हो गया। औरत अगर पर्दा नहीं कर रही है तो वो गलत हो गया। औरत अगर कुछ भी कर रही है तो वो गलत हो गया। ऐसा क्यों सबको लगता है? अब लोग बोलेंगे कि सबको नहीं लगता, कुछ लोगों को लगता है। तो मेरे ख्याल से 99.9% लोगों को ऐसा लगता है कि औरत का होना ही गलत है। आज भी वो हालात हैं कि अगर घर में बेटी पैदा होती है ना, तो बेटी पैदा होने से पहले उसको मार दिया जाता है। आज भी ऐसे हालात हैं। क्यों ऐसे हालात हैं? क्यों? बेटियाँ अच्छी नहीं होती? जब मैं जब मैं देखती हूँ ना कि ऐसे किसी लड़की की शादी हुई हो और फिर उसका जो हस्बैंड है, उसको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मारता हो या फिर दहेज के लिए मारता हो या फिर उसकी इज़्ज़त ना करता हो। जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि लड़की होना इतना मुश्किल है। फिर मुझे नींद नहीं आती, मैं सो नहीं पाती हूँ, मुझे घुटन होने लगती है जब मैं देखती हूँ कि बिला वजह कोई औरत पिट रही है और उसकी जो फैमिली है उसको ऐसे सपोर्ट कर रही है कि अगर तुम उससे तलाक ले लोगी, अगर तुम उससे खुला ले लोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी कुछ नहीं है उसके आगे। अगर तुम्हारा शौहर ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, अगर वो तुम्हें पीट रहा है फिर भी, अगर वो तुम्हें अच्छे से रख रहा है फिर भी। ऐसा क्यों नहीं समझाते कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तो हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं, कोई अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए काट रहा है, कोई ज़िंदगी इसलिए काट रहा है कि वो कमा नहीं सकता। कोई लड़की ऐसे जी रही है घुट-घुट के, वो जी नहीं रही है, सिर्फ़ साँसें ले रही है, वो अल्लाह पाक के भरोसे है। सब्र वहाँ तक करिए जहाँ तक आपके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत हो। वहाँ आप जवाब दीजिए, जहाँ आप थक चुके हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि आपकी जो वैल्यू है उसकी कोई कदर नहीं है, जहाँ आपको लग रहा है कि औरत की कोई इज़्ज़त नहीं की जा रही है, वहाँ आपको बोलना चाहिए। आप अपने हक़ के लिए आपको लड़ना चाहिए। अल्लाह पाक ने कहा है कि सब्र करने वालों के लिए मैं साथ हूँ। लेकिन अल्लाह पाक ने ये भी कहा है कि ज़ुल्म बर्दाश्त मत करो। जहाँ तुम्हारी गलती नहीं है वहाँ बर्दाश्त मत करो, वहाँ उसका जवाब दो। जब मैं ये देखती हूँ कि औरत अपने राइट्स के लिए खड़ी हो रही है, वहाँ मुझे खुशी होती है और मैं ऐसी चीज़ों के लिए मैं सपोर्ट करती हूँ। लड़की पैदा हुई नहीं कि सारी इज़्ज़त का ठेका उसके सर डाल देते हैं। अब जो भी है बेटा तुम्हारे हाथ में है, मेरी जितनी इज़्ज़त है सब तुम्हारे हाथ में है। बेटों के हाथ में नहीं होती? या सारा इज़्ज़त का ठेका बेटियों ने ले रखा है? पता है लड़कियाँ गलत कदम तभी उठाती हैं जब उनके पेरेंट्स उनको उनके साथ इतना स्ट्रिक्टली बातें करते हैं, उनके साथ उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, तब जाके लड़कियाँ गलत कदम उठा लेती हैं। मैं ऐसे सपोर्ट नहीं कर रही, ऐसा मैं लड़कियों को ऐसे सपोर्ट नहीं कर रही कि वो गलत कदम उठाएँ। लेकिन पेरेंट्स को भी तो चाहिए कि वो अपनी औलाद को समझे, उसके साथ बैठकर 4 बातें करें। उन्हें उन्हें उनसे ऐसे फ्रेंडली बातें करें कि उन औलाद को लगता हो कि मैं अपने वालिदैन के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। वो मुझे समझेंगे, ऐसा नहीं है कि वो मेरा कत्ल कर देंगे। आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि अगर लड़की ने अपना निकाह खुद अपनी मर्ज़ी से किया हो और लोगों का गैरत जाग गया हो और उन्होंने उस लड़की का कत्ल कर दिया हो। आज भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि सारी इज़्ज़त का ठेका तो लड़कियों ने ले रखा है। और जो लड़के होते हैं उनको तो वो सारी छूट देते हैं, वो कुछ भी करें। मर्दों की गैरत वहाँ जागती है जहाँ औरत को झुकना पड़े। आज भी ये चीज़ देखी जा रही है कि लोग अपनी गैरत के लिए अपनी औलाद का कत्ल कर देते हैं, अक्सर करके लड़कियों का। मैंने ना अभी जल्दी-जल्दी में एक वीडियो देखी तो उसमें ना उस लड़की ने अपना निकाह कर लिया था, अपनी मर्ज़ी से, और वो लड़का अपनी कास्ट का था। फिर जब उसके घरवालों को पता चला ना, तो उसके घरवालों ने उस लड़की को कत्ल कर दिया। अब निकाह ना इतना मुश्किल बना दिया गया है, लोग डर के मारे निकाह के लिए कहते ही नहीं हैं और हराम काम में मुब्तला रहते हैं छुपके-छुपके। हालाँकि अल्लाह देख रहा है, हर चीज़ देख रहा है, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने वालिदैन को वो सच बता सकें, और फिर लड़कियाँ गलत कदम उठा लेती हैं। कोई लड़की भाग कर शादी कर रही है, कोई कैसे कर रही है, और फिर जब उनके वालिदैन को पता चलता है तो वो कत्ल कर देते हैं। उनकी गैरत तब जागती है। उसमें सारी गलती उस लड़की की नहीं होती है, उसमें गलती वालिदैन की भी होती है।
जो कि अपने बच्चों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। पता है, एक लड़के को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है। मामा बॉय होता है ना वो, तो उसकी माँ ना उसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार दिखाती है। घर में भाई बहन होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो स्टैंड अपने बेटे के लिए लेती है। कहता है वो तो लड़का है, वो तो कर सकता है। वहीं से उसकी जो आदतें हैं ना वहीं से बिगड़ती हैं। मैं तो लड़का हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। फिर वो लड़का धीरे 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 जब वो बड़ा होता है, फिर वो उसको लगता है ना कि मैं लड़का हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो सामने वाली लड़की है तो वो मेरे से दब के रहेगी। ये मामा सिखाती हैं बच्चों को। वो तो मामा तो प्यार ही करती हैं, लेकिन लड़कों को ऐसा लगने लगता है कि वो उनका स्टैंडर्ड जो है ना वो लड़कियों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जबकि हमारे बच्चों को ना इक्वली परवरिश करना चाहिए। लड़की को भी उतने हक देने चाहिए जितने तुमने अपने लड़के को दे रखे हैं। फिर ना जब उन लड़कों की शादी होती है, तो जब उनके घर बीवी आती है तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये तो मेरी बीवी है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ। फिर वो अपनी प्लेट तक नहीं उठाता है, झूठी प्लेट तक नहीं उठाता है, वहीं खा के वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसकी परवरिश ऐसी ही हुई है। जब वो छोटा था, जब वो बड़ा हुआ, उसके साथ साथ वही उसने देखा। उसकी बहन उसकी प्लेट उठाती थी, उसकी माँ उसकी प्लेट उठाती थी, तो वही वो देखता आ रहा है ना। औरतों के साथ वो वही देखता आ रहा है। तो उसे लगता है कि जो मर्द होते हैं ना, तो वो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो बचपन से वही देखता आ रहा है। उसके जो वालिदैन थे, जो उसके दादा परदादा जो भी थे, वो सबकी मतलब वही लाइफ रही है, तो वो वही देखता आ रहा है। तो उससे लगता है कि मर्द का जो स्टैंडर्ड है, तो वो घर के काम के लिए नहीं है, वो बाहर के लिए काम के लिए है। वो मम्मास बॉय होते हैं। फिर जब उनकी बीवी आती है तो वो उनके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं कि तुम औरत हो और तुम हमारे नीचे दब के रहोगी, हमारे से हमारी जूती हो तुम। फिर अगर लड़की को कहीं जाना हुआ या लड़की को कोई काम हुआ, तो वो अपनी मम्मा से पूछते हैं, मम्मा मैं ले जाऊँ इसको, मामा मैं घुमा लाऊं इसको। वो उनका खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता, उनका खुद का कोई डिसीजन नहीं होता। वो अपनी माँ पे लटके हुए होते हैं। अगर उनकी माँ ने हाँ कह दिया तो फिर वो लेकर जाएंगे। बेबी के साथ वो ऐसा सलूक करते हैं ना जैसा उनकी माँ के साथ होता आ रहा है। ये जो मम्मास बॉय होते हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह ना करे ऐसे बंदे किसी लड़की को मिले। इनकी गैरत तब जागती है जब लड़की अपने राइट्स के लिए बोले कि मुझे ऐसे हुकूक हैं और मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर इनकी गैरत जाग जाती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं मर्द हूं, मैं कर सकता हूँ। सबसे ये इसमें ना औरत की गलती होती है, औरत की ही गलती होती है। तुमने उसको सर पे पहले ही चढ़ा के रखा है कि वो बोल सके तुम्हें। जब उसने एक बात बोली ना, तुमने उसको 2 थप्पड़ मारने थे, तभी उसको समझ आ जाती। उसका फिर मुंह नहीं पड़ता दोबारा तुम्हें बोलने का। लेकिन क्या करें, औरत हैं। उनको ये भी सिखाया जाता है बचपन से, घर वाले उनको ये सिखाते हैं कि तुम औरत हो और तुम्हें बर्दाश्त करना है, तुम्हें शौहर की गालियाँ सुनना है, शौहर के जूते खाने हैं, तुम्हें रहना तो शौहर के घर पे है, वो कितना भी तुम्हारे साथ बदसलूकी करे। लड़कियों को ये क्यों नहीं सिखाया जाता है, ये क्यों नहीं बताया जाता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर वो जानवर का बच्चा निकल जाए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हूँ। नहीं, उनकी उनकी मम्मा उन्हें सिखा के भेजती हैं कि सारी जिंदगी तुम्हें शौहर के घर गुजारनी है, चाहे वो शौहर तुम्हारे साथ कुछ भी करे। और वो लड़कियां बेचारी, वो क्या करें, वो बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और वो शो कॉल्ड मर्द, जिनको अपनी मर्दानगी का बड़ा घमंड होता है, ऐसे शो कॉल्ड मर्द की मर्दानगी ना औरत पे ही निकलती है। और ऐसे मर्द को नामर्द कहते हैं, मर्द नहीं कहते हैं। जो औरतों पे चिल्ला के बोले ना, उसको मर्द नहीं कहते हैं, शो कॉल्ड मर्द। इनकी 2 कौड़े की इज्जत ना औरत के 2 बोल से जाग जाती है। 4 शादियों की बात आई ना, तो ये बड़े मजे से सुनते हैं, बीवी के बच्चे नहीं हो रहे दूसरी शादी कर लो, बीवी अच्छी नहीं है दूसरी शादी कर लो, 4-5 वक्त की नमाज तो तुमसे पढ़ी नहीं जा रही है, हदीस की बातें तो तुमसे सुनी नहीं जा रही हैं, कुरान शरीफ तो तुम साल में 1 बार खोलते हो, लेकिन वो फर्ज है तो वो नहीं दिख रहा है, लेकिन 4 शादियां सुन्नत है तो वो तुम्हें दिख रही हैं। मर्द को समझना भाई बड़ा मुश्किल है। मैं तो कहती हूँ ना कि लड़कियों को पहले सक्सेस होना चाहिए। उन्हें इतना सक्सेस होना चाहिए कि अगर कोई मर्द उन्हें बिना बात के, बिना गलती के एक लफ्ज़ बोले ना, तो वो उनको छोड़ने की ताकत रखती हूँ। वो अपने आप को सर्वाइव करने की ताकत रखती हूँ कि मैं अकेले अपना गुजारा कर सकती हूँ। मैं किसी की फिजूल की बातें, बिना गलती की बातें नहीं सुन सकती।
औरतों के राइट्स को पता है दीन के नाम पे छीन लिया जाता है। कहते हैं ये दीन में ऐसा नहीं है, हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है कि औरतें ये करें, औरतें बाहर जाके काम करें। ये सो कॉल्ड के मर्द आजकल दीन के नाम पे औरतों के राइट्स छीन रहे हैं और फिर कहते हैं कि दीन ने तो औरत को जो देना था वो दे दिया, अब जो औरत चाहती है ना तो वो बेहयाई चाहती है। चलिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे दीजिएगा मुझे ज़रूर, लाइक कमेंट शेयर और ज़रूर करिएगा। बस बाय, अल्लाह हाफिज़।